क्योंकि जो जिन्होंने नौकरी ली है वो तो गरीब थे नहीं, उनके पास तो 15-20 लाख रुपए थे, उन्होंने जाके कहीं दिए होंगे तभी उन्होंने नौकरी पाई है। जो होना होगा इस महीने हो जाएगा। जैसे आपका मन हुआ, मेरा तो मन हो गया बीपीएड करने का, कोई कॉलेज है वहाँ के 1 लाख रुपए मेरे पास, कोई डिग्री दे दो, वो बोला आप ज्यादा दे रहे हो, मैं 75,000 में आपको डिग्री दे देता हूँ। ऐसे ऐसे डिग्रियां मिल रही थी। थोक के भाव के वो किराना के दुकान के बारे में लिखा होता ना, थोक के भाव सामान मिलता है, वैसे पीटीआई भर्ती में यही काम हुआ था, थोक के भाव चीजें बिकी थी। अब इससे बड़ा क्या होगा, आप उस पे एफआईआर दर्ज हो रही है, उनको आपने आईटी सेल का हेड बना रखा है। सबसे तगड़ा काम किया है बोर्ड में आलोक राज जी ने, छोटी मोटी नहीं, 45,000 फर्जी डिग्री। अब उसको ही बेल दे रहे, तब क्या टिप्पणी करनी, न्यायालय पे छोड़ो। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आते रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं और सरकार जो है वो दावे पे दावे कर रही है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर एक अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, चलिए जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है उनका। तो पीटीआई भर्ती 2022 को जो मामला था उनको 3 साल हो गए हैं, तो इन पे आपकी क्या राय है? इतना लंबा समय लग गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैम, पीटीआई भर्ती 2022 25 सितंबर 2022 को आयोजित हुई थी। उसके अंदर जब पहली 2 गुना की मेरिट आई, उसमें मेरिट जाती है, न्यूनतम मार्क्स थे हमारे 40%, न्यूनतम मार्क्स मेरिट जाती है। और बाद में जब 1 गुना का रिजल्ट आता है तो उसके अंदर ओबीसी की मेरिट चढ़ती है 56 नंबर और जनरल की मेरिट चढ़ती है 69 नंबर। तो हम बोलते हैं सर, अगर मिनिमम मार्क्स मेरिट गई है, आपकी 5546 पे भर्ती थी, 5564 जने पास हुए, जब आपको स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे तो ये इतनी मेरिट जाने का तो कोई कारण ही नहीं है। तो हमने आवाज़ उठाई, इस पे फर्जीवाड़ा है, हमने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। तो मैम, हमने उनको ज्वाइनिंग से पहले लगभग 1000 जनों के डॉक्यूमेंट दिए कि सर ये फर्जी है, इन पे जांच करो। लेकिन उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस टाइम सरकार पे भी दबाव था, जाति कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम खूब भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद एसओजी की मेहनत थी, जिन्होंने पूरे पे कार्रवाई की एसओजी की। आज दिनांक में मैम ये है हालत कि पीटीआई भर्ती 2022 के अंदर 2000 फर्जी है, 55 लगभग 4200 ज्वाइन किए हुए, उसमें से 2000 फर्जी है। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप कार्रवाई करो इन पे, और जो बाहर हो उनकी जगह, नीचे जो वंचित रह गए उनको मौका दिया जाए। तो इतना लंबा समय हो गया है, तो क्या रुख लग रहा है इस भर्ती परीक्षा पे सरकार का? हमने जब मैम इस पे कार्रवाई की मांग की, इस पे कार्रवाई करो, तो हमने एक सुझाव भी दिया और एसओजी की तरफ से भी एक सुझाव दिया गया कि आप इसमें पुण्य सत्यापन करा लो, मतलब जितने भी सेलेक्ट है उनका डीवी वापस कराओ। तो इसमें सरकार ने बहुत शानदार काम करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया कि इसका हम पुनः डीवी करवाएंगे, जिसकी अभी जांच जारी है, अभी चल रही है। जिसके अंदर मैम कुछ खामियां भी ये रही है कि जब ऑर्डर आया था उसमें लिखा हुआ था कि 10 दिन के अंदर ये जांच पूरी करके देनी है, लेकिन वो 14 अगस्त 2025 का ऑर्डर है, आज शायद मेरे हिसाब से 4-5 महीने हो गए, मैम जांच पूरी नहीं हुई। हम तो ये मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो, जिससे ये फर्जीवाड़ा तो खत्म हो। जिन्होंने जो वंचित थे, गरीब थे, बेरोजगार थे, जिन्होंने हक है, क्योंकि जिन्होंने नौकरी ली है वो तो गरीब थे नहीं, उनके पास तो 15-20 लाख रुपए थे, उन्होंने जाके कहीं दिए होंगे तभी उन्होंने नौकरी पाई है। हमारी यही मांग है, जो गरीब रह गए, जिनके पास पैसे नहीं थे, हम जैसे गरीब रोडों पे रोते घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके हमें मौका दिया जाए, जिससे हमारा भी भला हो जाए, हम भी सरकार के। 5,500 अभ्यर्थी जो थे, 5,500 पदों पे भर्ती निकली थी, जिसमें से 2,000 से ज्यादा एसओजी की रडार पर है, तो उस पे क्या कहना है आपका? सारे फर्जी है मैम। उसमें सबसे बड़ा डाटा तो आपको बताता हूँ, तो 400 जने डमी थे, मतलब उसमें ये समझ लो आपका पेपर था, आपकी जगह कोई दूसरी लड़की बैठ गई पेपर देने, उसको दे दी नौकरी। उस बाद में 25 सितंबर 2022 के बाद रिजल्ट नहीं आना होना चाहिए, वो 200 जने वो अलग ही बैठे हैं। मैम, फर्जीवाड़ा इतना है कि एक बार तो कागज कोई आम आदमी को दिखा देना, उसको मालूम चल जाएगा हाँ ये फर्जीवाड़ा। लेकिन ठीक है, वो हो गया। अब मारवाड़ी में क्या है, गेवड़ी ने घोड़ा ही नावड़े को नहीं, वैसे ही है। अब हो गया, हो गई सरकार से गलती, और पिछली सरकार से गलती हुई है, ये सरकार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा सचिव जी ने बहुत तगड़ा स्टैंड लिया है, निदेशालय भी सीताराम जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टाइम लग रहा है, लेकिन हमको यही लग रहा है कि काम होगा, वो जोरदार होगा, और पीटीआई भर्ती में न्याय होगा, फर्जी बाहर होंगे और वंचितों को मौका मिलेगा। ये तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की इस भर्ती को लेकर? एक बार हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति में लग रहे हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि उनका क्या स्टैंड रहता है, वो क्या इस पे करते हैं। वो इस महीने का लगभग ये लग रहा है कि इस महीने में ये जांच पूरी हो जाएगी, जो होना होगा इस महीने हो जाएगा। हमारी वही कोशिश है कि फर्जी बाहर हो जाए और वंचितों को मौका मिल जाए।
वंचितों को मौका मिलना भी जरूरी है, क्योंकि वंचितों की इसमें कोई गलती नहीं, अधिकारियों की, कर्मचारियों की गलती की वजह से जो गरीब है, जो मेरिट से नीचे रह गए, उनको नहीं, उनको मौका देना जरूरी हो गया है। इसके अंदर मैम वैसे भी है कि कुछ सर्टिफिकेट ऐसे ऐसे लगे हैं जिनके सर्टिफिकेट का कोई रोल, कोई ओपन से लेके आ गया, कोई घूमता फिरता कहीं से प्रिंटिंग की दुकान दिखी कि चलो नया सर्टिफिकेट बना के ले आते, वेले बैठे हैं। डिग्रियां मैम इसके अंदर ऐसे छपी है जैसे आपका मन हुआ, मेरा तो मन हो गया बीपीएड करने का, कोई कॉलेज है वहां के 1 लाख रुपए है मेरे पास, कोई डिग्री दे दो, वो बोला आप ज्यादा दे रहे हो, मैं 75,000 में आपको डिग्री दे देता हूँ। ऐसे ऐसे डिग्रियां मिल रही थी थोक के भाव के, वो किराना के दुकान के बारे में लिखा होता ना, थोक के भाव सामान मिलता है, वैसे पीटीआई भर्ती में यही काम हुआ था, थोक के भाव चीजें बिकी थी। बाकी काम जोरदार किया था पिछली सरकार ने। तो मतलब इतने बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, चाहे मतलब किसी भी पेपर लीक की बात करो आप, किसी भी कोई भी भर्ती परीक्षा को ले लो, तो उस पे आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये सिस्टम का फेलियर है या सरकार की वजह से? जैसे जो भी पिछली सरकार थी वो भी पेपर लीक का मुद्दा लेके आई थी, ये भी सरकार पेपर लीक का मुद्दा लेके आई है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मैम उसमें कहना है, अभी पिछले दिनों अपने ओएमआर घोटाला पकड़ में आया था, हाँ। उसके अंदर मैम जो कर्मचारी माथुर जी पकड़े गए, गंगवाल जी पकड़े गए, उन पे आज से 4 से 5 साल पहले एफआईआर दर्ज हो गई थी, उनके ऊपर एफआईआर पहले दर्ज हो गई। वो जब से कर्मचारी चयन बोर्ड बना है ना, जब से उसकी स्थापना हुई है, उस दिन से लगातार संजय कुमार जी माथुर वहां पर काम कर रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा, आप उस पे एफआईआर दर्ज हो रही है, उनको आपने आईटी सेल का हेड बना रखा है, वो हमारे चेंज हो रही है। अब क्या बताए मैं फर्जीवाड़े का, पिछली भर्तियां मैं बताता हूँ, 2000 मेरे से 18 से लेके जो 23-24 तक की भर्तियां हुई थी, सबसे तकड़ा काम किया है बोर्ड में आलोक राज जी ने। आलोक राज जी आने के बाद बोर्ड में सुधार हुआ है। उससे पहले तो ये तो बैठे बैठे वेले बैठे पैसे खाओ और तमाशा देखो। अब यूपी की आपने एजेंसी को ओएमआर चेक करने का ठेका दे रखा है। हम तो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, यूपी बिहार जैसी हालत मत करो परीक्षाओं की, और आपने यूपी की एजेंसी कोई काम दे दिया, वो तो होना ही है। फर्जीवाड़ा तो पीक पे था, अब थोड़ा जाके सुधार हुआ है, क्योंकि अभी एक तो आपने सोशल मीडिया युग आ गया, ये बड़ा कारण है। एक आजकल स्टूडेंट जागरूक हो गया, उसको मालूम है कौन सी चीज कहाँ पर मिलेगी, और वो सारी चीजें होने के बाद अभी थोड़ा लगाम लगी है। बाकी पीछे की भर्तियों में देखो तो मैं तो यही चीज मान के चल रहा हूँ, अगर 100 बच्चे लगे उनमें से 40 से 50 बच्चे फर्जी है। जो है बाबूलाल कटारा, उनको अंतरिम बेल मिल चुकी है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैम ये तो न्यायालय का मुद्दा है, इस पे टिप्पणी करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। बाकी वही है, सख्त कानून आना चाहिए इसके ऊपर। सख्त कानून आने के बाद ही इस फर्जीवाड़े पे रोक लगेगी। हाँ, अशोक गहलोत जी की सरकार ने एक वो कानून बनाया था, शायद 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, लेकिन वो काम नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जो अब वही है, फर्जीवाड़ा करने वाले मैम अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर रोक कौन लगेगा? वो तो कुछ नहीं, कागजों के नियम थे, और अभी तक मेरे हिसाब से सख्त कानून तो अभी तक भी नहीं आया। इतना फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गए, इनके कर्मचारी आ गए, निदेशालय के कर्मचारी, हमारी पीटीआई भर्ती में 3-4 कर्मचारी निदेशालय के भी उठे थे, उनके भाई गिरफ्तार हो रहे, वो डिग्रियां बांट रहे। तो मैम फर्जीवाड़े का यही है, सख्त कानून आना चाहिए, उस पर वो लागू होना चाहिए। लागू करने में ये समय लगाते वही है। फर्जीवाड़ा कर दिया, ठीक है, इसको बेल दे दो, ये कर दो, तो एक तो सबसे बड़ा यही होता है, बाद में थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर होता है, तभी इनको आसानी से ये काम हो जाते, नहीं तो ये होने नहीं है। बाबूलाल कटारा का साफ साफ नाम आया है, रामू राम रायका जी जेल में गए हैं, यार इतने एक वो जोगेंद्र दलाल जी है, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी वाले, हमारे पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्रियां बांटी थी, उनको भी अभी सुनने में आया था पिछले दिनों, शायद बेल वेल कोई मिल गई होगी, पता नहीं। बाकी ऐसो को बेल मिल रही है जो फर्जी डिग्रियां बांट रहे। मैम इस ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चूरू में उसने 45,000 फर्जी डिग्रियां बांटी थी, छोटी मोटी नहीं, 45,000 फर्जी डिग्री। अब उसको ही बेल दे रहे, तब क्या टिप्पणी करनी, न्यायालय पे छोड़ो। ठीक है, तो ये थे पीटीआई अभ्यर्थी, और जैसे कि आपने देख लिया कि सरकार जो दावे करती है उनकी जमीनी हकीकत क्या है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।